अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 411 इस सब्जेक्ट को हम सोशियोलॉजी बोलते हैं, इसका गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। फर्दर अपडेट के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप लोगों को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर प्रोवाइड की जाएगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अगर आप लोग कोई भी गेस्ट पेपर हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ओपन करें, स्टडी चैनल को, ठीक है। उसके ऊपर वीडियोज़ के सेक्शन के अंदर जाएँ, वहाँ पर आप लोगों को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिनके अभी तक अपलोड नहीं है वो भी सून अपलोड हो जाएंगे। फर्दर अपडेट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करना है। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आप लोग के साथ में सिर्फ चंद एक सवाल ही शेयर करूंगा। गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर आप उन सवाल को कवर कर लेंगे तो आपका पेपर जो है 100% हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे मैं बताऊंगा आपने वैसे ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो चीज़ें जैसे बताऊंगा उसी सीक्वेंस से आपने पेपर के अंदर ऐड करनी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, हम गेस्ट पेपर को स्टार्ट करने से पहले पेपर के पैटर्न को और पोर्शंस को समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो पेपर होता है सोशियोलॉजी का, वो 100 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। 8 में से 5 सवाल ही आप लोगों को हर हाल के अंदर अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 3 सवाल की हमारे पास चॉइस होती है। ओनली लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, नो शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं 70% और 30% का यहाँ पर क्या मतलब है। 70% जो आप लोगों के साथ सवाल आएंगे, इनके 70% आप लोगों का जो पेपर आएगा वो जो आप लोगों के साथ मैं 13 से 14 सवाल शेयर करूंगा, वहाँ से आप लोगों को 70% पेपर आएगा, ठीक है। और एट द एंड आप लोगों को कुछ फर्दर क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर आप वो भी कर लेंगे तो आपका 30% जो पेपर है वो उससे कवर हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं उससे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दूं, आपने जो सवाल की लेंथ है 4 से 5 पेजेस तक हर हाल में मेंटेन करनी है। अल्लामा इकबाल एज कम्पेयर टू कम लिखे, यानी जो लोग ज़्यादा लिखते हैं ना उनको ज़्यादा मार्क्स देती है, जो कम लिखते हैं उनको कम मार्क्स देती है। अल्लामा इकबाल सिर्फ फोकस करती है शीट्स भरी हुई चीज़ों को, ठीक है। यानी कि अगर आप शीट्स भर के आएंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। और हर सवाल के अंदर 4 से 5 हेडिंग्स लास्ट में ऐड करें। हेडिंग्स आपके पेपर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। और बस सवाल नंबर 1 है जी, सकाफ़त की साख्त और अज़ाए तरकीबी की वजाहत करें, नेज़ सकाफ़त की खसूसियात और इक़साम बयान करें। सबसे पहले आपने सकाफ़त की यहाँ पर तारीफ़ ऐड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद साख्त ऐड कर लेनी है, उसके बाद अज़ाए तरकीबी और उसकी खसूसियात और इक़साम, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी, मशरती तब्दीलियों से क्या मुराद है। नेज़ मशरती तब्दीलियों को किस तरह मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। आप किसी भी सवाल को रट्टा बेस याद ना करें, मैं आपको ऑलवेज यही चीज़ रिकमेंड करता हूँ। एक सवाल लें, उसको 4 से 5 लाइनों का कंसेप्ट स्टोरी जो भी आपको दिल करता है वो आप बनाएं, ठीक है। उसको अपने ज़हन में बैठा लें और साथ हर सवाल के 4 से 5 हेडिंग्स क्रिएट कर लें और उनको लिखें। अगर आप लोग कहते हैं कि हम रट्टा याद कर लेंगे तो जस्ट आपका जो शीट्स है वो सिर्फ 1 से 2 पेजेस बढ़ेंगे। अगर आप कंसेप्ट वाइज लिखेंगे तो 4 से 5 पेजेस बनना ईजी होगा। नेक्स्ट सवाल जी, फ़र्द की ज़िंदगी में संगती ग्रोह पड़ोस और तलीमी इदारे की अहमियत। फ़र्द की ज़िंदगी में संगती ग्रोह पड़ोस और तलीमी इदारे की अहमियत व ज़रूरत बयान करें। नेज़ ग्रोही तो आफल के अनासर भी लिखें। मैं जैसे आपको चीज़ें बता रहा हूँ आपने उसी चीज़ों को फॉलो लाजमी करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। किसी मुल्क की तरक्की में इसके सियासी और मशरती अदारों के किरदार पर आपने बहस करनी है कि हमारे जो किसी मुल्क की तरक्की है ना उनमें सियासी और माशरती अदारे जो किरदार अदा करते हैं आपने उन पर बहस करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं चीज़ एक अगेन रिपीट कर दूँ, जस्ट आप 3 से 4 लाइनों कंसेप्ट लें, 3 से 4 हेडिंग बनाएं, आप 4 से 5 ईजिली लिख सकते हैं। मैं आपको एक कंफर्म कर रहा हूँ अगेन चीज़ को। नेक्स्ट सवाल, समाजी ज़ाब्ते की अहमियत ज़रूरत लिखे। नेज़ सभी ज़ाब्ते बज़रिया इक़्तिदार व क़यादत और बज़रिया सिला सदा कैसे अमल में आते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी, सजी ज़ाब्ते सख्त गिरी कुव्वत, अफादी कुव्वत, अलामती कुव्वत जैसे तसव्वुरात की तशरीह करें, मिसालों से बयान करें। यानी कि आपने इनकी तारीफ़ें भी करनी है, इनकी तशरीह भी करनी है और मिसालों से इनको आप लोगों ने एक्सप्लेन भी करना है डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें यार। मशरती दर्जाबंदी क्या है, इसके अहम अनासर और ज़राए और मुख्तलिफ नज़रियात पर जामिया नोट लिखें।
जो शर्ती बंदी है ना वो है क्या जी, इसके नासर, इसके ज़राए और मुख्तलिफ नज़रिया पर आपने नोट लिखना है। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हुकूमत की पॉलिसियाँ हमारे रहन-सहन के अंदाज़ को और मेयार को मुतासर करती हैं किस तरह? आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। मतलब कि हमारा जो रहन-सहन है ना, इस हुकूमत की पॉलिसियाँ किस तरह अफ़ेक्ट करती हैं, ये आपने एक्सप्लेन करना है चीज़ को। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी, जराइम की रोकथाम के लिए सज़ा क्यों ज़रूरी है? इस्लाम का नज़रिया बयान करना है आपने, ठीक है? यानी कि जराइम को भी रोकना है और नज़रिया जो है ना वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम होना चाहिए आपका, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मज़दूरों की बहबूद के लिए हुकूमती असलाहत पर जामिया नोट तहरीर करें। यानी कि मज़दूरों की बहबूद के लिए हुकूमत की असलाहत, आपने जो हुकूमत ने उनके लिए स्टेप लिए उनको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है? उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी, नमूना बंदी किसे कहते हैं, ठीक है? तहकीक में इसकी क्या अहमियत है? नेज़ निगरानी के असूल और निगरां के औसाफ बयान करें। निगरान के औसाफ भी लाजमी ऐड करें, ठीक है? उसके बाद जी नेक्स्ट सवाल है जी, मशरती तसद्दुम मशरती ज़िंदगी का हिस्सा है, किस तरह? मशरती तसद्दुम जो है वो मशरती ज़िंदगी का किस तरह हिस्सा है? नेज़ मशरती तसद्दुम को कम करने के तरीके भी आपने बयान करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं रिमेनिंग 30% पेपर कहाँ से आएगा। जो सवाल अब तक बता चुका हूँ वहाँ से 70% पेपर आएगा। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आपका पेपर कंफर्म अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके आल के आल 8 सवाल आपको आते हों तो आपने असाइनमेंट जो क्वेश्चन है 30% पेपर आपका असाइनमेंट से आएगा। यानी कि आपकी जो असाइनमेंट है वहाँ से आपको 1 से 2 सवाल लाजमी आएगा। आपने अपनी असाइनमेंट को हर हाल के अंदर कवर करना है। जो आपने लेटेस्ट असाइनमेंट जो अपने हाथों से लेके आपने अपने ट्यूटर को आसान सेंड की है तो वहाँ से भी आपको इंशाल्लाह 1 से 2 सवाल लाज़मी आएगा। इसलिए आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को हर हाल के अंदर कवर करना है ताकि आपका कंप्लीट पेपर अच्छे वाला अटेम्प्ट हो और अच्छा ग्रेड आ सके। फर्दर अपडेट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।